तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज कार्तिक का पहला दिन है। तो ये बहुत ही पवित्र महीना है, कार्तिक का महीना। तो ये जो महीना है ये कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। जो श्री कृष्ण है उनको ये महीना बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए ये जो महीना है ये पूरा कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है। और ये कृष्ण भक्ति करने का अवसर है, क्योंकि जितने भी उत्सव होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सीता नवमी, राम नवमी, या जितने भी उत्सव आते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन कार्तिक का महीना पूरा एक महीना मनाया जाता है या नहीं? तो ये जो कार्तिक का महीना है ये भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और ये जो कार्तिक का महीना है, ये जो कार्तिक शब्द है, ये किनका नाम है? श्रीमती राधा रानी का नाम है। तो श्रीमती राधा रानी का नाम है कार्तिकेय देवी, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक है या नहीं? तो इसलिए कि श्रीमती राधा रानी का ही महीना है। ये जो महीना है ये कृष्ण का नहीं, इसकी जो अष्टात्री देवी है, जो इसकी मालिक है, स्वामिनी, वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए राधा रानी को ये महीना है तो कृष्ण को पसंद है। श्रीमती राधा रानी को जो चीज पसंद है वो कृष्ण का है। कृष्ण किसी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी जिनको स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। तो ये कार्तिक का महीना भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन भगवान कृष्ण कार्तिक मास से ज्यादा खुश नहीं होते। कृष्ण खुश होते हैं क्यों? क्योंकि जो भगवान की लीला हुई है इस महीने में वो है दामोदर लीला। ये जो आप देख रहे हैं दामोदर लीला, ये इसी महीने में हुई है, इसीलिए भगवान को ये महीना बहुत अधिक प्रिय है। दूसरा कारण नहीं है। पहला कारण श्रीमती राधा रानी का महीना है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि दामोदर लीला हुई है, इसीलिए भगवान को ये महीना बहुत अधिक प्रिय है। तो ये दामोदर लीला जो है ये बहुत अच्छी है, और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, कृष्ण किसी से बंधते नहीं है, लेकिन माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा, इसलिए भगवान ने इस महीने का नाम दामोदर मास रखा है। क्या नाम दिया है? दामोदर मास। दामोदर कोई और नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है जिनका नाम है दामोदर। वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। तो वहाँ के जो मेन विग्रह हैं, जिस मंदिर पे नाम है, वो कौन है? सामने श्री श्री राधा दामोदर भगवान है। सबसे पहला मंदिर है वृंदावन का। और ये दामोदर शब्द कहाँ से आ गया? जो भी भगवान लीला करते हैं उस लीला पे भगवान का नाम होता है। लेकिन ये भगवान को सबसे प्रिय लीला है, इसलिए भगवान ने इसका नाम भी दामोदर मास रखा, और अपना नाम भी क्या रखा? दामोदर। दाम माने होता है रस्सी, और उदर माने होता है पेट। माता यशोदा कृष्ण को पेट से बांध रही है, रस्सी से बांध रही है, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? थोड़ा जोर से बोलो, दामोदर। ये आप मेरे नाम का गुणगान नहीं कर रहे हो, ये स्वयं कृष्ण है जिनकी लीला आप सुन रहे हो, जिनका नाम आप ले रहे हो, जिनके धाम में आपको जाना है, जिनका ये महीना है जिनकी भक्ति करने का, वो कौन है? स्वयं दामोदर भगवान की। तो ये जो लीला है ये किसने पहले सुनी है? ये दामोदर लीला किसने सुन रखी है पहले? तो फिर तो सभी को पता है, बताना है। भूल गए हैं, सब भूल गए, आनंद आता है। तो ये जो लीला है, तो ये सुनाते हैं आपको दामोदर लीला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले कार्तिक मास के बारे में पूरा कर लेते हैं। ये जो महीना है ये शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु होता है मतलब ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। इस मौसम में क्या है, ये भक्ति करने का सबसे अच्छा मौसम है। ना ज्यादा ठंडे की रजाई नहीं छोड़ी जा रही मंगल आरती के लिए, ना ज्यादा लेनी है कि पंखा नहीं चल रहा। तो ऐसा मौसम में ये कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। जैसे भगवान कहते हैं मुझे पौधों में जितने भी पौधे हैं, भगवान तुलसी को चुनते हैं। तुलसी का पौधा कहाँ है?
जैसे नदियों में भगवान गंगा को ढूंढते कहाँ है, जैसे और भी सारी लीलाएं हैं। लेकिन ये जो महीने हैं भगवान कहते हैं मुझे कार्तिक का महीना सबसे अधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इसमें दामोदर लीला हुई है और बहुत सारी लीलाएं, इतने सारे महीने 12 महीने हैं, किसी भी महीने में इतनी लीलाएं नहीं आती। लेकिन कार्तिक मास में कितनी लीलाएं हैं बताओ आपको। सबसे पहला भगवान कार्तिक का महीना भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम भक्तों से करते हैं। कार्तिक का पहला दिन भी भक्तों से शुरू होता है और जो लास्ट दिन कार्तिक का होता है वो भी भक्तों से ही खत्म होता है। पहला दिन है आज कार्तिक का, तो आज क्या है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने सारी गोपियां कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, तो कृष्ण ने आज का ही दिन चुना रासलीला करने के लिए। तो ये शरद पूर्णिमा का दिन है, तो भगवान ने पूरी रात भर सारी गोपियों के साथ रास नृत्य किया। और क्या कर रहे हैं कृष्ण पता है आपको? बुलाकर नहीं ला रहे हैं, कोई व्हाट्सएप नहीं भेज रहे जैसे आपको भेजा। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सारी गोपियां ये सोच रही है कि मेरा नाम लेकर कृष्ण बुला रहे हैं। और एक गोपी कुछ कार्य कर रही है, एक काजल लगा रही है, एक कुछ कर रही है, वो सारे कर रहे बीच में छोड़कर एक गोपी ने भी एक ही आंख में काजल लगाया, वो ऐसे ही जा रही है। एक ने आधे अभी दूध निकाल रही है गाय का, वो ऐसे ही जा रही है। वो कुछ कार्य कर रही है, वो रोटी तवे पर रखी है, वो ऐसी पड़ी है, तब वो छोड़ के क्या सोच रही है? कृष्ण बुला रहे हैं हमारे को। सब कार्य छोड़कर चली गई कृष्ण के पास। और कृष्ण कहते हैं देखो ये कार्य भी कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। कृष्ण सारी गोपियों के साथ अलग अलग कृष्ण है। सारी गोपियां अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, इंद्र प्रभु के साथ नहीं है। क्योंकि सारी गोपी को अपने वाले कृष्ण दिख रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। अभी ये जो चलता है ना चातुर्मास्य, बोलते भगवान सो गए, तो जो 4 महीने तक सो सके वो भी भगवान ही हो सकता है। तो ये कृष्ण है। कितनी करोड़ गोपियां थी जिनके साथ भगवान ने आज के दिन भक्त तो है, ये गोपियां भक्त हैं, सबसे बड़ी भक्त गोपियां है कृष्ण की। तो ये जो पहला दिन है कार्तिक का, ये भी शरद पूर्णिमा गोपियों के साथ शुरू होता है। और लास्ट का जो दिन है कार्तिक मास का, वो तुलसी शालिग्राम का विवाह का दिन है। तो तुलसी जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, तो लास्ट का दिन भी कार्तिक का भगवान किस पे खत्म करते हैं? किसी और पे नहीं, भक्तों पर। कितना प्रेम करते हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि करोड़ों माओ का प्रेम बच्चों का एक तरफ। कितना? क्योंकि बच्चों के जो सबसे अधिक प्रेम करती है वो केवल माँ ही करती है, कोई और इस संसार में नहीं। कभी गलत उसमें नहीं रहना चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे को बहुत प्रेम करती है, हमारे बच्चे करते हैं, नहीं। सबसे ज्यादा हमारे को जो प्रेम करने वाला है वो केवल माँ होती है, सबसे पहले नंबर पे। कृष्ण के बाद कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें इस संसार में मेरे को देखना है तो वो सबसे पहले आपकी माँ है। तो ये कृष्ण कहाँ पर थे? हम ये इससे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? अरे माँ का कहाँ से शुरू हुआ था? कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, भूल जाते हो आप तो। करोड़ों माओ का प्रेम एक तरफ और कृष्ण का एक भक्त से प्रेम एक तरफ। ऐसा प्रेम करते हैं कृष्ण। तो ये जो कार्तिक का महीना है ये भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इसमें बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। सबसे पहली है शरद पूर्णिमा, दूसरा है गोपियों के साथ रास नृत्य करना, फिर तुरंत आ जाता है बहुला अष्टमी, राधा कुंड का आविर्भाव दिवस आ जाता है, फिर क्या आता है दीपावली आ जाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी वापसी आ रहे हैं अयोध्या में, और फिर सीता भगवान की गोवर्धन पूजा की लीला आ जाती है। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। 7 साल के कृष्ण है और सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे लाके खड़ा कर दिया और सब लोगों का भ्रम तोड़ दिया। सब कहते हैं कृष्ण अब तो आप थक गए, अब आप 3 दिन हो गए आपको खड़े हुए, अब तो ये लाठियों को नीचे करो।
तो कृष्ण कहते हैं रहने दो कोई नहीं, तुम्हारी लाठियों से कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं जब हमारी लाठियों से नहीं हो रहा तो तेरे से क्या हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं एक बार दिखाई लेता हूँ इनको। तो जैसे कृष्ण हल्की सी उंगली नीचे करते हैं वो गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगता है। तो फिर सारे कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख में भी ब्रजवासियों के सुख में भी कृष्ण है और दुख में भी कृष्ण है, कोई और नहीं। हमारा तो चेंज हो जाता है ना थोड़े दिन में, प्रभु जी आज ये पूरा नहीं हो रहा, अरे वहां गए थे हम गुरु जी के सत्संग में गए थे, सारा हम वहीं से बने प्रभु जी वहां, अब कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। ये तो कृष्ण है, कृष्ण का मतलब सब हरने वाले हैं। ये तो आपका जो कुछ भी ना सब कुछ हर लेंगे। कृष्ण देते नहीं लेते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, लेते नहीं देते। इसलिए लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देवताओं की शरण में भागते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं तो सबको हर लेता हूँ। कृष्ण देने वालों में तो नहीं है। कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा दयालु भी कोई नहीं है। कृष्ण एक पिता की तरह है हमारे, और ये जो सब देवी देवता हैं ये क्या है, हमारे चाचा ताऊ की तरह है। चाचा को आपसे कुछ नहीं लेना, आप बिगड़ रहे हो, सुधर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे कोई नहीं। लेकिन पिता वही कार्य आपको करने देता है जिससे आपके जीवन में प्रगति होती है। तो कृष्ण वही चीज हमें देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। लेकिन ये जो अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो भगवान आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आप अगर कृष्ण को पकड़ोगे तो कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उन्हीं के लोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। लेकिन कृष्ण आगे कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। ये गीता का 7वां अध्याय आप खोल कर पढ़िए। तो और क्या लीला हुई भगवान की, भैया दूज आता है और श्रील प्रभुपाद जी का तीनों भाव दिवस भी इसी महीने में आता है। जिन्होंने इस कौल को बनाया प्रभुपाद जी, उनका शरीर छोड़ना, भगवान के धाम में जाना वो भी इसी महीने में है। और कितनी सारी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं भगवान की इसी महीने में हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लीला है वो है दामोदर लीला। तो ये जो दामोदर लीला की आपको मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है और दूसरे लोगों को बताना है। भगवान कृष्ण खुश होते हैं जो खुद खाता है उससे नहीं, जो खुद भक्ति करता है उससे नहीं, जो दूसरों को बताता है, जो दूसरों को नाम दिलवाता है, जो दूसरों को दीपदान करवाता है, जो दूसरों को कृष्ण नाम दिलवा दे। और जो व्यक्ति बाहर का दूसरी बातें कर रहा हो और आपके जाने पर, वहां पे आपके खड़े होने पर उनकी बात का विषय बदल जाए, कृष्ण हो जाए, तो कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमने ये महीना रखा था कि हम सबको दीपदान करवाएंगे। तो ये आज हमारा पहला यहाँ से हरिनाम का कीर्तन था। लेकिन होता वही है जो कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण चाहते थे दामोदर लीला से शुरू हो, तो पहले दामोदर लीला हुई। लेकिन आज हमारा पूरा हरिनाम का कीर्तन की तैयारी थी और दिए भी सब तैयार थे कि सब लोग दीपदान करें इस महीने में। कार्तिक मास है, इसमें जो भगवान को एक दिया दिखा देता है, जो थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, कोई हरे कृष्णा बोल दे आपको इस महीने में, भगवान को प्रणाम कर दे, लाखों गुना अधिक फल होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं उस व्यक्ति का गुणगान करता हूँ, उस व्यक्ति का यशगान करता हूँ जो दिया जला के दूसरों को अर्पित करता है करने के लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरा महीना आप हमारे साथ दीजिए हमारा, और पूरा महीना आपको हमारे साथ में रहना है ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हम भी कृष्ण भक्ति कर सके। और लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी भगवान को दिया नहीं दिखाया, कभी हरे कृष्णा नहीं बोला, कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद खिचड़ी प्रसाद नहीं पाया, उन लोगों को हमारे को जाकर ये मौका देना है। इस्कॉन का केवल यही कार्य है, कोई और कार्य नहीं है। तो ये चलता फिरता कौन है। मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था तो मैंने वहां पर बताया कि हम प्रभु जी कार्तिक के महीने में ऐसा कर रहे हैं। वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहते हैं तो चलता फिरता मंदिर आप ले जा रहे हो।
कलयुग है ये कलयुग, भगवान नहीं आएंगे आपके पास, लोगों के पास भगवान नहीं आएंगे, वो लोग भगवान तक नहीं जाएंगे। कलयुग में भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान स्वयं चल कर बाहर आ जाते हैं मंदिर से। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों की योग्यता नहीं थी, लेकिन कृष्ण दयालु है। कृष्ण सब लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन लोग नहीं भगवान से प्रेम करते। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सबको जा जाकर महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी, जारे लेकर तारे कहो कृष्ण उपदेश, सब लोगों के पास जाओ, उनको कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए बोलो। ये वही कृष्ण है जो लीला कर कर गए, रास नृत्य करके गए, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आगे सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए बोल कर गए हैं। तो आप लोगों को हमारा पूरा महीना साथ में रहना है। तो कल भी हरिनाम संकीर्तन है, परसों भी हरिनाम संकीर्तन है, रोज हरिनाम संकीर्तन पूरा महीना हम करेंगे और सब लोगों को भगवान के धाम ले जाने के योग्य बनाएंगे। जो एक दिया भगवान को दिखा देगा, भगवान उसका भी उद्धार करेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था आने से पहले, जो एक दिया यशोदा दामोदर जी को दिखा देगा, वो जिंदगी भर कभी नरक के दर्शन नहीं करेगा, कभी नरक नहीं देखना पड़ेगा। कितना आप सौभाग्य लोगों का बनाओगे आपको भी नहीं पता। अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा। तो कल भी हरिनाम संकीर्तन है इंद्र प्रभु जी की तरफ से। इतना धीरे बोलोगे, यही तो है भगवान की कृपा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस संसार में सब कुछ धन से खरीदा जाता है। इस संसार में सब कुछ धन से आता है, केवल भगवान इतने दयालु हैं। कितनी दयालुता का वर्णन करवाओगे उनका। कृष्ण इतने दयालु हैं, सब चीज पैसों से आती है, लेकिन कृष्ण नाम फ्री में मिलता है। कृष्ण नाम फ्री में मिलता है, ये अनमोल धन है, ये करोड़ों का धन है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इसका कोई पैसा नहीं रखा, फ्री में रखा है। ये कृष्ण नाम फ्री में है, लेकिन इसके बदले में मिलेगा क्या? आप पैसे देते तो कोई चीज मिलती है संसार की, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कृष्ण नाम जिसको मिलेगा उसके पीछे उसको कृष्ण स्वयं मिलेंगे। ये सुलभ वार्ता कृष्ण बहुत सुलभ है, लेकिन ये रास्ता बहुत दुर्लभ है, ये नाम मिलना। अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, इसको छोड़ना नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करना है, रोज। ये कार्तिक का महीना है, आपको रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, रोज भगवान को दीपदान करना है, रोज दामोदर अष्टकम पढ़ना है, रोज भगवान को 1 महीने तक भोग लगाकर ही खाना है। तो ये जो दामोदर लीला है, एक दीपावली वाले दिन हुई। किस दिन हुई? मैं अभी थोड़े दिन बाद दोबारा होगा, फिर मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। हमें भी नहीं पता था, बड़ा खुशी होती है भगवान की लीलाएं सुन के। जो लीलाएं सुनता है इस महीने में भगवान कृष्ण की, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं उसके। जो सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाएं कार्तिक के महीने में सुन ले, बोले नहीं, पढ़े बोले नहीं, तो सुन लेता है लीला को भगवान की, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये खास दीपावली का दिन था। जैसे हम सब तैयारी करते हैं, दीपावली की सफाइयाँ करते हैं, पेंट करवाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, नया सामान खरीद कर लाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दीपावली का दिन था और माँ यशोदा सुबह सुबह उठ गई है, और जितनी भी दादियां हैं कृष्ण की, वो क्या है, वो सब अपने अपने घर चली गई दिवाली मनाने के लिए। और यशोदा मैया सोचती है, क्यों दादियों से आज काम करवाना है, आज मैं खुद क्यों नहीं कृष्ण के लिए बनाऊं। सारी दादियां मेरी बनाती हैं, इतने नौकर है नंद बाबा के यहाँ, सब काम करते हैं, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं आता, तभी तो वो चोरी करने के लिए जाते हैं दूसरों के यहाँ। नहीं तो फिर चोरी क्यों करें? अगर घर में खाना मिले तो व्यक्ति बाहर क्यों जाए? इसीलिए सारी दादियां बनाते हैं, कृष्ण खाते नहीं है, फिर गोपियों के यहाँ चुराने के लिए जाते हैं। आज मैं खुद बनाऊंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी, प्रेम भरा बनाऊंगी। प्रेम भरा मतलब जैसा होगा हमारा अन्न, वैसा होगा हमारा मन। अपन कृष्ण लगे खाते जब हमारा अन्न ही सही नहीं है, और जैसा होता है हमारा आहार, वैसे होते हैं हमारे मन के विचार, वैसे विचार आते हैं जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं।
अगर भक्तों के बने हाथों दिखाएं तो अपने आप प्रेम जागृत होगा भगवान के प्रति, अपने आप मन करेगा आज भक्तों का तंग नहीं किया, आज मिले नहीं। तो आज माता सुबह सुबह जाग रही है दीपावली के दिन और कृष्ण के लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है, दही का मटका ले आई है बहुत बड़ा, और दही क्या कर रही है, पिलोने के लिए ले आई है। कृष्ण अभी छोटे से बालक ही है और क्या कर रही है माता यशोदा पता है, बड़े प्रेम से वो तो मस्ती जा रही है और क्या बोलती जा रही है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। ऐसे नहीं बनाती जा रही है, क्या कर रही है, कृष्ण का नाम ले रही है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है जब भी आप कुछ कार्य करें, ये बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ कार्य करें, रसोई में करें या कुछ भी करें, तो साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भजते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र भजते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारी मृत्यु ऐसे समय पर लिखी हो जब कृष्ण नाम ना हो, लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा होगा तो फिर उद्धार ही उद्धार है। कहते अभी थोड़े दिन पहले ईश्वर विलास मंदिर में एक व्यक्ति थे, वो रोज सुबह बर्तन धोने के लिए मंदिर जाते थे, रोज सुबह। तो क्या हुआ, अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटी से ट्रक वाले ने टक्कर मारी, तो वो एक घर के गेट के आगे गिरे जाकर, और उस घर में वो किसी भक्त का घर था और वहां पर प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र बज रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उन्होंने शरीर छोड़ दिया वहीं पे और सीधा भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। और उस समय उनका स्मरण नहीं था, लेकिन क्या चल रहा था, प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था वहां पे। तो इसीलिए इस नाम को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि होता है अधिकतर कि ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको हाथ से जाने मत दो इस मौके को। और क्या करो, निरंतर भगवान का जब आप जप कर सकते हो तो जप करो, जब कीर्तन का समय हो तो कीर्तन करो। अब खाली हो तो ये नहीं है कि खाली छोड़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। गोपियां कृष्ण को कहती है, कृष्ण परेशान हो गए हम आपसे, इतना प्रेम हमारा आपसे हो गया है, कोई तो जिंदगी का एक क्षण ऐसा है जो हम आपको भूल पाए। हमें तो ये बोलना पड़ता है, कृष्ण कोई तो जीवन का क्षण ऐसा हो कि हम आपको याद कर पाए। होता नहीं, हम तो भूल जाते हैं। अभी कोई व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हो वो मिले तो सारे घर की बातें बोल देते हैं, भूल जाते हैं कृष्ण को। अभी कुछ दुख आ जाए तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, संसार भर के लोगों को बताने लगते हैं, गुप्ता जी बचाओ, ये बचाओ, आप बचाओ। दुनिया भर के लोगों को अपना दुख सुनाते हैं, लेकिन जिनको बोलना चाहिए उनको बोलते नहीं। एक बंदा हुआ व्यक्ति क्या करेगा आपको, आप उसके तो पहले ही हाथ बांधे हुए हैं, मेरे हाथ बांधो और मेरे को बोलो आप, प्रभु जी खोल दो ना, प्रभु जी खोलो। मैं बोलूँ पहले मेरे हाथ का बोलो आप, बाद में आपको। तो ऐसे लोगों को नहीं बताना, सब कुछ कृष्ण को बताना है आपको। गोपियां तो ब्रह्मा जी को डांटते हैं, ये पलके क्यों बनाई तुमने, ये मनुष्य जीवन बनाया तो ये पलके क्यों बनाई, ये बार बार बंद होती है, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। और हमारा हम तो सो जाते, कम्बल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सो जाते, पड़ के सो जाओ, सोने का समय हो गया। तब भी हरे कृष्ण महामंत्र धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन भर भक्ति करोगे तो आपका सोना भी कृष्ण भक्ति में गिनती करेंगे, क्योंकि आपको सुबह मंगल आरती के लिए उठना है। तो ये जो दामोदर लीला है, दीपावली का दिन है, माता यशोदा बना रही है, साथ में कृष्ण का नाम लेती जा रही है। और फिर क्या कर रही है, इतने में कृष्ण उठ जाते हैं, जो आवाज आ रही है घर घर, उससे कृष्ण की आंख खुल जाती है और कृष्ण देखते हैं पास में कोई है ही नहीं। आज तो इतना बड़ा नंद महल है कृष्ण का, कोई इतना छोटा घर थोड़ी है। तो देखते हैं माता कहाँ है, तो देखते हैं सामने बैठकर माता कृष्ण के गुणगान में मस्त है। और क्या कर रही है, आज मक्खन बना रही है, सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे। तो उठकर कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा माँ के पास। और क्या करते हैं, उनकी गोदी में लेट जाते हैं सीधा, और लेटते ही क्या करते हैं, दूध पान करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं। माता अपना कार्य करती जा रही है और कृष्ण का गुणगान करती जा रही है, और कृष्ण दूध पीने में मस्त है। ये आनंद तो भक्ति ले सकता है बस।
माता यशोदा को जो आनंद मिल रहा है यही आनंद भक्ति करके मिलता है, जो कृष्ण के बाद में नहीं है। कृष्ण के बाद सारी वस्तु है, इस संसार में जो कुछ है सब कुछ है कृष्ण के बाद, सब कुछ दिया हुआ कृष्ण का है। आप भोग लगाते हो वो भी कृष्ण का है, जो बढ़ता है वो भी कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन एक चीज नहीं है कृष्ण के बाद, जो भक्ति करके एक भक्त को आनंद मिलता है वो कृष्ण के बाद नहीं है। कृष्ण भी नहीं जानते उस आनंद को, बस यही चीज नहीं है, बाकी सब कुछ है कृष्ण के बाद। लेकिन एक भक्त को जो भक्ति करके आनंद मिल जाता है, जो आनंद मिलता है उसको, जिसके कारण वो भक्ति करना चाहता है, वो कृष्ण के बाद नहीं है। तो कृष्ण लेट जाते हैं, दूध पीने लगते हैं और क्या करते हैं फिर, इतने में क्या होता है, माता यशोदा ने दूध को जो है वो उबलने के लिए रखा होता है। दूध उबल रहा होता है और वहां पर कृष्ण दूध पी रहे हैं। इतने में माता यशोदा देखती है, वो दूध क्या सोचता है पता है, वो कहता है बताओ ये तो दोनों लग गए मस्त हो गए। माता यशोदा भी कृष्ण में मस्त है और कृष्ण भी दूध पीने में मस्त हो गए हैं। तो दूध क्या सोचता है, अब मेरी जिंदगी का क्या फायदा है, ये तो दोनों लग गए, अब क्या करूं, जो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं होना। कोई व्यक्ति सोचता है, कोई नहीं सोचता, लेकिन दूध सोच रहा है वहां पर भगवान के लीला में कि अब मेरा क्या फायदा जब मैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर दो। तो दूध क्या होता है, गुस्सा आने लगता है दूध को। भगवान के धाम में हर चीज सोचती है, वहां पर कोई जड़ वस्तु नहीं है। यदि यहाँ पर जड़ वस्तु है, भगवान के धाम में कोई जड़ वस्तु नहीं है, सब चेतन वस्तु है, सब में चेतना है। लेकिन ये संसार में जड़ वस्तु होती है। तो दूध भी सोचता है, वहां का पत्थर भी दुखता है, पत्थर अगर रास्ते में आ जाए, बोलो तो हट जाओ तो हट जाता है। ये भगवान के धाम की लीला है, जब भगवान जिसको वैकुंठ धाम बोलो वृंदावन कहते हैं। तो दूध उबलने लगता है और अग्नि में गिरता है। माता यशोदा देखती है, अरे ये क्या हो रहा है, इतनी महंगी गायों का दूध मैंने निकाला था, इतनी मेहनत करके रख रखा था कृष्ण के लिए। और माता यशोदा क्या करती है, कृष्ण को तुरंत वहां पर बिठाती है और तुरंत दूध को बचाने के लिए चली जाती है। वहां कृष्ण सोचते हैं बताओ सब कुछ तो मेरे लिए और मुझे फैक्टर चलिए, सब कार्य तो मेरे लिए हो रहा था अभी। तो कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा आता है कृष्ण को, नहीं आता है। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया कि माता बताओ छोड़ कर चली गई, मैं दूध पी रहा था। तो कृष्ण को रख कर चली गई। इतने में कृष्ण को गुस्सा आ गया और कृष्ण खड़े होते हैं वहां पर तो देखते हैं कहाँ है मेरी माँ। वो तो दूध को बचाने गई, वहीं पर एक तिल बट्टा पड़ा था जिस पर चटनी पीती जाती है, सब कुछ पीता जाता था। कृष्ण को उठाते हैं और जिस मटकी को बात सुबह से भिगो रही थी उसमें देकर मार देते हैं और वो मटकी फूट जाती है और कृष्ण डर जाते हैं। इतना महंगा दूध था और नंद बाबा का नाम है, नंद मतलब 9 लाख गायों जिसके बाद, उनमें भी गिनती की जो गाय थी जो बढ़िया दूध देती थी खुशबू वाला, वो रखा था कृष्ण के लिए ताकि कृष्ण दूसरों के घर में चोरी नहीं करेंगे, माता यशोदा बनाएंगे। तो इतने में क्या हुआ, कृष्ण ने वो फोड़ दिया और कृष्ण डर गए माता मारेंगे। और वो क्या हुआ, जो वो बह गया बिल्कुल और निकल गया मटकी में से। और कृष्ण के जो चरण है ना, जिनको सारे देवी देवता और जितने सारे बड़े बड़े ऋषि जो बैठे हैं बद्रीनाथ की पहाड़ियों में, केदारनाथ की पहाड़ियों में जो पाना जाते हैं, वो कृष्ण के चरण उस दही में छप गए। दही लगे और कृष्ण भागते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो चंद्रों को छुपाते जा रहे हैं और कृष्ण भाग रहे हैं माता के डर से, माता मारेंगे आगे। जैसे रिजल्ट आता है पता चल जाए फेल हो गया, पापा मारेंगे, पहली गायब हो गए थे, पिता के आने से पहली गायब हो गए है या नहीं, या माता के पीछे छुप जाओ जो बचाएगी। तो आज तो माता मारेगी, वो कृष्ण भाग गए और कहाँ चले गए पता है आपको, उस कमरे में चले गए जहाँ पर मक्खन के जो जिन्हें मक्खन टंगा होता है उस कमरे में जाकर छुप गए और सारे बंदर गेट पे पहले इंतजार कर रहे हैं कब कृष्ण आएंगे, इतनी देर हो गई है। कृष्ण आ गए वहां पर और सारे बंदर इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं, बंदरों के ऊपर चढ़ के खुद तो खाते नहीं है, दूसरों को बांट रहे हैं सबको। सब बंदर वहां पे किसी के यहाँ लगाए, किसी के यहाँ लगाए, कोई खा रहा है, कोई चाट रहा है, कोई पटकी तोड़ने में लगा है, सब वहां पर उनका आनंद चल रहा है। यहाँ माता यशोदा आके देखती है ये क्या हो गया और वो क्या करती है, तुरंत उनको गुस्सा आता है तो माता क्या करती है, वहीं पर लठियां पड़ी होती है पास में, वहीं से लठियां उठाती है और कृष्ण की तरफ दौड़ती है। कहाँ कृष्ण भागे,
इस फोटो में नहीं है, लेकिन दूसरी फोटो है हमारे। है लड़के नहीं, लड़कियां तो है, उसमें कृष्ण के चरण छपे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं, कृष्ण के चरण छपे हैं। तो ये लड़कियां बड़ी माता उठाकर कृष्ण की तरफ भागती हैं। इतने में क्या कृष्ण करते हैं, जैसे ही माता को देखते हैं सारे बंदर तो भाग जाते हैं, कृष्ण वहीं फंस जाते हैं। माता के बाद बंदरों ने सुनाई देने का बड़ा शक्ति तेज होती है, वो जैसे ही देखते हैं माता आ रही है तो सब पिटेंगे, तो सारे बंदर भाग जाते हैं, कृष्ण वहीं रह जाते हैं। तो माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो कृष्ण तो बाजा गया और माता यशोदा कितना खाए पिए घर के। माता यशोदा को तो बहुत उम्र के बाद कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। श्रीमद् भागवत के 10वें तत्व में वर्णन आता है कितना माता की कितना भजन है और कितना माता दीपावली के दिन तैयार हुई है, महंगी ड्रेस पहनी है, मालती के फूल लगाए हैं सर पे, कंगन पहने हैं, मालाएं पहनी है, सब कुछ पहना है। और इतने में कृष्ण की तरफ भागती है और कृष्ण डर के मारे आगे आगे भाग रहे हैं और माता यशोदा पीछे पीछे लाठी को लेकर भाग रही है। और माता यशोदा जैसे ही कृष्ण को पकड़ने लगती है, कृष्ण थोड़ा और आगे हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण को पकड़ने लगती है तो पूरा दिन दोपहर की 3 हो जाती है, कृष्ण आगे आगे और माता यशोदा पीछे पीछे। लेकिन थोड़ी देर के बाद माता का इतना सुंदर फोटो है, देख रहे हो माता कितनी मतलब अच्छी है, मतलब कितनी खाए पिए, तो माता से भागा नहीं जाता, कृष्ण भागे जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि कृष्ण को पकड़ नहीं पाई, तो क्या हुआ, माता कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं, माता क्या करती है, माता का साथ खुलता है तो कृष्ण देखते हैं अब माता और नहीं भाग पाएंगे मेरे पीछे। माता में जितना प्रयास करने की शक्ति थी पूरा कर लिया, अब नहीं भाग पाएंगी। तो कृष्ण देखते हैं माता की तरफ उड़ कर देखते हैं, अब मुझे बंद जाना चाहिए। कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, कृष्ण किसी से बंधने वाले नहीं इतनी आसानी थी, लेकिन कृष्ण अपनी मर्जी से चाहते हैं कि अब मुझे बंद जाना चाहिए। माँ ने बहुत कोशिश कर ली है और माता यशोदा होती है अगर मारूंगी तो घर छोड़ के भाग जाएगा, बांध देती हूँ। तो माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती है, कृष्ण अपनी मर्जी से पकड़ में आते हैं। तो दामोदर लीला में ये 2 इसके रहते हैं और निचोड़ इसका, ये 2 कार्य जब तक एक भक्त नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहला क्या, प्रयास। माता ने कितना प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने का। अगर आप में शक्ति है, अगर आपके पास समय है और आपने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, जिंदगी भर आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने शक्ति थी, आपने समय था, आपकी योग्यता थी, आपकी जवानी थी, तब तो आपने भक्ति की नहीं। माता यशोदा ने पूरा प्रयास लगा दिया कृष्ण को पकड़ने में। हमें भी भक्ति के कार्यों में कृष्ण भावनामृत में पूरा शक्ति लगानी पड़ेगी, पूरा समय लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है थोड़ी देर के लिए कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर के बाद अरे कौन सी पिक्चर आ रही है, अच्छा कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे देखने जाना है। तो भैया फिर आप ये मत सोचो कि आपको कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण तो एक तरफा प्यार करते हैं, एक तरफा। ये नहीं है आज तो हमने करा हरे कृष्णा, कल इंद्र प्रभु चलो पिक्चर की टिकट करवाओ हमारी, नहीं। ये कृष्ण ने गीता के किसी भी श्लोक में नहीं लिखा है ये सब। आप गलत उसमें मत रहो। अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन करो। कार्तिक के महीने में नहीं, शनिवार को नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम तेषां सतत कीर्तनम, जो निरंतर मेरी पूजा करने में लगा रहता है उसको ही मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे धाम तक आ सके। तो ये नहीं है आपको सिर्फ कृष्ण प्रभु जी हमारा ना उद्देश्य है कोई, अब तो आपको सोचना पड़ेगा, मेरे को कोई चिंता नहीं। प्रवीण प्रभु मेरे जीवन का ना उद्देश्य, मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ। प्रवीण प्रभु की बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मैं ना भक्ति करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य भक्ति का। थोड़ा दिन बाद देखा लड़की के साथ घूमने बोल के, प्रवीण प्रभु मुझे क्या हुआ भैया, ये क्या हो गया, तुम तो बोले थे कृष्ण लक्ष्य है, कृष्ण के धाम जाना है। सर नहीं, मुश्किल है थोड़ा, आपको नहीं मिल पाएगा। गोपियां रोती है कृष्ण के लिए, 24 घंटे कृष्ण को देती है, वो भी समय कम लगता है गोपियों को। रूप गोस्वामी कहते हैं
क्यों ऐसा बनाया? लाखों जीव होनी चाहिए थी कृष्ण आपका नाम लेने के लिए। आप इतने दयालु हो, आप इतने दयालु, पूतना आपको मारने के लिए आई, आपने उसको माँ बना लिया, आपने उसको अपना धाम दे दिया। आप इतने दयालु हो, एक जीव से क्या होगा? लाखों जीव होनी चाहिए आपका नाम लेने के लिए। हमारे पास तो वो भी भारी पड़ता है। प्रभु समय हो गया, 9 बज गए। अब ये प्रेम है हमारा भगवान। तो इतने में कृष्ण क्या करते हैं? भागते माता बांधने का प्रयास करते हैं। कृष्ण पहला हमारी शक्ति होती है प्रयास करना, दूसरा भगवान की कृपा। क्या है दूसरा? भगवान की कृपा होनी चाहिए। पहला आपका प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। तो माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती है, कृष्ण बंधना स्वीकार कर लेते हैं और माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही है। बांधने लगती हैं तो क्या कृष्ण फिर लीला शुरू कर देते हैं। कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, ऐसे सीधे नहीं खड़े होते कभी भी। देखा कभी सीधा? कृष्ण भी टेढ़े हैं, कृष्ण के कार्य भी टेढ़े हैं और कृष्ण के भक्त भी बहुत टेढ़े हैं। कृष्ण कभी सीधे नहीं होते, त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं, 3 अंग से टेढ़े खड़े होते हैं। कमर से भी टेढ़े, पैर भी टेढ़ा खड़ा होगा और खुद भी टेढ़े, जो भी टेढ़े, सारे काम भी उल्टे। तो कृष्ण वहां पे भी बंधना स्वीकार करते, वहां पे भी लीला शुरू कर देते हैं। माता इतनी मेहनत करती है बांधने की, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। कृष्ण को बांधना शुरू करती है, क्या हो जाता है? 2 उंगली रखती है, फिर छोटी पड़ जाती है। माँ यशोदा क्या करती है? दोबारा पूरे घर से रस्सियां लेकर आती है, ढूंढ ढांड के, तब से निकाल कर आती है, फिर जोड़ने का प्रयास करती है, अब तो बंध जाएंगे, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती है। माँ यशोदा कहती है ये भगत में तालियां पड़ने वाला भी है। फिर कृष्ण कहते हैं बहुत हो गया, अब बंद जाना चाहिए। और कृष्ण क्या करते हैं? बंधना स्वीकार कर लेते हैं और बंध जाते हैं। और माँ यशोदा बांधने के बाद चली जाती है, अपने कार्यों में लग जाती है और वहां पर कृष्ण बने। ये ब्रह्मांड के स्वामी है, जिनको आप पाना चाहते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनके लिए आप पागल हो, जिनके लिए आप बार बार वृंदावन धाम जाते हो दर्शन करने के लिए, जिनका आप नाम लेते हो, जिनको भोग लगाते हो, वो कृष्ण बने हुए हैं। वो कृष्ण बने हुए हैं। और पहली बार यशोदा दामोदर की सीट देना क्या टाइम हो गया? तुम्हें क्या हो गया? 50 8:50 हुए। 10 मिनट में खत्म है, 9 बजे तक पूरे दामोदर आश्रम की सीट देना, दामोदर आश्रम की सीट होगी। पहली बार कृष्ण रो रहे हैं। कृष्ण किसी भी लीला में कभी रोए नहीं आज तक। बड़ी से बड़ी लीला कृष्ण ने करी। दोपहर के खाने से पहले कृष्ण एक असुर को मार देते थे, कंस के द्वारा भेजे हुए, कभी कृष्ण नहीं रोए। पहली बार लीला में माता की लड़कियां को देखकर कृष्ण क्या करें? रो रहे हैं भगवान। ये ब्रह्मांड के स्वामी है। जगन्नाथ मतलब जो जगत के नाथ हो, ये जगत के नाथ है। सारे जो ऋषि मुनि 60,000 तपस्या करते थे उन कृष्ण को पाने के लिए, जो सब कुछ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए फाड़ दिया खंभा, उसमें से प्रकट हो गए, वो कृष्ण रो रहे हैं माँ की लड़कियां को देखकर डर के मारे। पहली बार लीला में रो रहे हैं कृष्ण। और क्या हुआ आगे? कृष्ण बंधना स्वीकार कर लिया और वहां बंधे हैं और माता काम में लग गई। इतने में क्या हुआ कि कृष्ण जो है वो एक कार्य के साथ अनेक कार्य कर देते हैं। वहां नल कुबर और मणिग्रीव को श्राप मिला था नारद मुनि के द्वारा कि तुम नग्न अवस्था में खड़े हो। इतना बड़ा भक्त नारद मुनि को देखकर भी तुमने वस्त्र नहीं लगे, जाओ चले जाओ, क्या करो? इधर तो भाई इतने में क्या हुआ? नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्रों को श्राप मिला नारद मुनि के द्वारा, जाओ चले जाओ। क्या हुआ था? वो नग्न स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि वहां पर आए भगवान का नाम लेते हुए। वो सारी नग्न स्त्रियों ने कपड़े धारण कर लिए, लेकिन ये कुबेर के पुत्र दोनों इतना नशे में मत थे कि इन्होंने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और ना वस्त्र पहने, ना अपने शरीर को ढका। नारद मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम फूट बन जाओ, पेड़ बन जाओ। लेकिन नारद मुनि ने कृपा कर दी उनके ऊपर। सुनो सुनो सुनो, दोबारा कोई नहीं सुनाएगा। 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो भी कोई नहीं सुनाएगा। ये भगवान की लीला है, आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
फिर आपको बुलाना पड़ेगा भागवत सप्ताह ये वो सब कुछ करने के लिए, आपको फ्री में मिल रहा है। इतने में क्या हुआ, नारद मुनि ने श्राप दिया, जाओ तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन कहां पर बनो, नंद बाबा के आंगन में। और जब कृष्ण आएंगे और ये लीला करेंगे, दामोदर लीला, तब तुम दोनों का उद्धार कर देंगे। तो वही कृष्ण बने हैं उन पेड़ के साथ। और कृष्ण को याद आया नारद मुनि का विचार कि ये वही यमला अर्जुन पेड़ है, कुबेर के पुत्र हैं, जिनका मुझे उद्धार करना है। ये सही समय आ चुका है, उसी समय बने हुए भगवान ने, ये है कृष्ण। जैसे कोई बंधा हुआ व्यक्ति हमें नहीं खोल सकता, जेल में रहने वाला व्यक्ति हमें जेल से नहीं निकलवा सकता, लेकिन बंधे हुए कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कैसे किया, छोटे से बालक है, और क्या किया, अपने उगल को दोनों पेड़ों के बीच में फंसाकर उसको क्या किया, खींच दिया। और खींचने के बाद वो दोनों के दोनों पेड़ इतनी तेज आवाज से नीचे गिरे, और उसमें से इतने सुंदर दो व्यक्ति निकले। वो कौन थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र। तो उनका उद्धार किया। तो ये लीला जो है, ये दामोदर लीला है। तो ये कार्तिक मास भगवान को इसलिए प्रिय है, इसको कहते हैं दामोदर मास। तो ये भगवान को लीला बहुत अधिक प्रिय है। तो पूरा एक महीना भगवान के इसी रूप की पूजा होती है, इसी का गुणगान किया जाता है। यही लीला भगवान की जो है, बंधे हुए कृष्ण भी हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो ये लीला है, ये आपको रोज इसका कीर्तन करना चाहिए, रोज इसका पाठ करना चाहिए। ये दामोदर अष्टकम है, 8 श्लोक के अंदर सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद आप पढ़ोगे, आनंद ही आनंद है। तो ये बड़ा 2 मिनट में पाठ हो जल्दी सबको। तो ये दामोदर लीला है। तो अभी आगे ये जो 2 नल कुबेर और मणिग्रीव निकले, आधे उधर दे दो उनकी तरफ, वो बांट देंगे आप लोग, आधे तो सब पढ़ देंगे आप। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव निकलते ही पेड़ की होने से कृष्ण को देखते ही कृष्ण देव प्रार्थनाएं करते हैं। क्या करते हैं, कृष्ण देव प्रार्थनाएं करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है 10वें स्कंद में। तो अगली बार जब हम यहाँ पर गीता के लिए मिलेंगे, तो श्रीमद् भागवतम से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नल कुबेर और मणिग्रीव की भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं। आप सुन रहे हैं, क्या बोला बताओ मुझे, आप और बताओ क्या सुना, भगवान कृष्ण से प्रार्थना। बोलो क्या सुना, बताओ जल्दी, क्या करेंगे अगली बार, फिर कैसे सुनोगे बताओ। नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं करी है, और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है, उन जैसी प्रार्थनाएं किसी ने नहीं करी आज तक। तो अगली बार जब हम यहाँ पर थोड़े दिन में मिलेंगे दीपदान के लिए, तो वही श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आने से पहले मैं एक लाइन पढ़ रहा था, प्रवचन सुन रहा था, तो वो कह रहे थे इस महीने में जो एक भी श्लोक श्रीमद् भागवतम का पढ़ ले, उसको 18 स्कंद पढ़ने के बराबर फल मिलता है कार्तिक। तो अगली बार, आज तो रह गया, अगली बार जब हम मिलेंगे तो नल कुबेर और मणिग्रीव के द्वारा भगवान से प्रार्थनाएं करना, वो हम दोबारा सुनेंगे। और देखो ये वही नल कुबेर और मणिग्रीव है जो उस टाइम कहते थे, इन्होंने नारद मुनि को देखकर नहीं किया, कैसी प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं, आप सुनोगे आपके आंसू आ जाएंगे। ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये दामोदर अष्टकम की शीट आपके पास आ गई है। तो आप ये दामोदर की जो लीला है, बैठ जाओगे। ये जो लीला है, ये सत्यव्रत मुनि इसको 8 श्लोकों के अंदर इस लीला को लिखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आप फटाफट साथ में देखते जाओ। इसमें ये लीला का वर्णन आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि आप सोच रहे झूठ बोल दिया संजय प्रभु ने, कृष्ण रो रहे थे, इसमें वर्णन है, पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान दो। इसमें लिखा है हिंदी अनुवाद, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एवं सत्य चित्त आनंद स्वरूप विग्रह वाले हैं। आनंद किसके बाद है?
कृष्ण के बाद है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की लिख रहे हैं, देखो देखो ये देखो, मैं आपको बार बार भगवान को प्रणाम जरूर करना चाहिए देखते ही। नमामीश्वरम, नमा मतलब होते हैं भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सत्यव्रत मुनि कुछ नहीं कह रहे, नमामीश्वरम, हे कृष्ण जो सच्चिद आनंद वाले, मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ से लीला शुरू हो जाती है। अभी वही दामोदर की लीला हो रही है, आपको स्मरण रखना है, ये फोटो में देखते रहो, ये वही लीला का स्मरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कृष्ण जब डर रहे हैं तो क्या हो रहा है उनके साथ, जिनके दोनों कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं। देख रहे हो कुंडल दिख रहे हैं आपको कृष्ण की फोटो में कुंडल, जो स्वयं गोकुल में शोभायमान है, गोकुल में रहते हैं, जो माता यशोदा के भय थे माखन चोरी के समय उखल के ऊपर से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और माँ यशोदा ने जिनकी पीठ को शीघ्रता पूर्वक दौड़कर उनकी पीठ को क्या करा है, पकड़ लिया है। आगे दूसरा श्लोक है, मैं भक्ति रूप रज्जु में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को, जोर से बोलो, जोर से, ये कृष्ण है, इनको प्रणाम करोगे आपको भगवान का धाम मिलेगा। जो माता के हाथ में लठिया को देखकर क्या कर रहे हैं, रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को पोंछ रहे हैं। ये देखो आगे ना सत्यव्रत मुनि क्या लिख रहे हैं, ये कृष्ण की कितनी सुंदर लीला है, जिसको आप पाना चाहते हो वो कृष्ण लीला। देखो दोनों हाथों से रोते रोते कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने नेत्रों को पोंछ रहे हैं और काजल लगाए, कृष्ण के आंखों में काजल लगाए और भयभीत नेत्रों से युक्त है। पहली बार कृष्ण भयभीत हो रहे हैं। जो साक्षात भय हमें सताता है, जो हमें भय लगता है, रात को सपने आते हैं डरावने, जो भूत प्रेत हमारे को सताते हैं, जो भय साक्षात कृष्ण को देख के भयभीत हो जाए, साक्षात भय जो है ना वो कृष्ण को देख के भयभीत हो जाए, वो कृष्ण पहली बार माता को देख के भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं और लंबे श्वास भरते हुए कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ हुए, कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं डर के मारे। आप क्या बोल रहे हो, हवा चल रही थी वहां पे, डर के मारे हिल रही है, भगवान की मोतियों की माला हिल रही है। ये अद्भुत लीला, इसका वर्णन आगे भी करेंगे। और मुझे आपको बता के बहुत खुशी हो रही है कि इस्कॉन ईश्वर व्यास मंदिर के बहुत बड़े भक्त कृष्ण प्रिया प्रभु, उन्होंने हमारे यहाँ पर आना स्वीकार किया है। जिस दिन यहाँ पर दोबारा होगा वो आएंगे हम, तो आपको इन लीलाओं को बताएंगे। इतने बड़े भक्त हैं और पिछले 35 सालों से इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं और प्रभु जी MBBS डॉक्टर है और 35 सालों से अपनी डॉक्टरी को छोड़कर कृष्ण भक्त बना रहे हैं। वो कहते हैं मैं लोगों के शरीर की जांच नहीं, मैं लोगों की आत्माओं को भगवान के धाम तक ले जाऊंगा। और प्रभु जी बहुत बड़े भक्त हैं, आप YouTube पर जाकर डालना कृष्ण प्रिया प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली मंदिर, आप उनका एक बार प्रवचन सुनोगे, अद्भुत है। वो यहाँ पर आएंगे, उन्होंने आना स्वीकार कर लिया है और मैंने उनको बताया था हमारे श्यामनगर परिवार के भक्त हैं जो हरि नाम संकीर्तन में जाते हैं। मैंने वीडियो दिखाया आपका, वो कीर्तन करते हुए वीडियो तो वो दिखाया, वो इतना खुश हुए, कहते हम लाखों दीप लाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते थे इस्कॉन में दीपदान करवाने में, तुम तो चलता फिरता इस्कॉन लोगों तक पहुंचा रहे हो। प्रभु जी से पूरी बात हुई और गुप्ता जी से मेरी प्रार्थना है, एक बार थोड़े दिन के अंदर एक बार संडे को बस लेकर चले ईश्वर कैलाश मंदिर और सब भक्तों को वहां पर प्रभु जी प्रसाद करवाएंगे, पूरा प्रॉपर दर्शन करवाएंगे मंदिर के द्वारा और आपको कृष्ण कथा सुनाएंगे। और प्रभु जी में एक खासियत है, जो भी आपके मन में प्रश्न हो गृहस्थ जीवन से लेके, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं, गृहस्थ जीवन से रिलेटेड हो, भक्ति के कार्य से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, प्रभु जी के पास पूर्ण आंसर है, उसका शास्त्र होते हैं। प्रभु जी बहुत बड़े भक्त है और अगली बार जब भी यहाँ पर होगा प्रभु जी आएंगे और हमको भारी मात्रा में कीर्तन करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे, वो भी याद करें हम सबको। आगे बता रहे हैं, मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर से प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलो। ये बंधे हुए कृष्ण है, क्या है, बंधे हुए कृष्ण है। उन्हीं दामोदर भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी बाल लीलाओं से पूरे ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। ये कृष्ण है, कृष्ण कर सकते हैं।
और आनंद स्वरूप सरोवर में गोता लगाते हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने प्राच्य के भाव को प्रकाशित करते हैं। आगे कह रहे हैं, ये देवों के देव आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की प्रकाशा स्वरूप वैकुंठ लोक वर्गीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मोक्ष भी दोगे वो भी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? हे कृष्ण, मैं तो केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे नाथ, हे कृष्ण, हे दामोदर, मेरे हृदय में आपका ये बाल गोपाल रूप जो है, ये जो डरा हुआ रूप है, ये जो आपकी लीला है, ये जो आपका विग्रह है इस समय का, ये सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे, हमेशा मेरे हृदय में रहे। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, इसके अलावा दूसरे वरदानों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आपका ये जो बंधा हुआ रूप है, ये हमेशा मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। हे देवों के देव, आपका मुखारविंद अत्यंत श्यामा सरित मुरारे के समूह से आवृत है, बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरोष्ट से युक्त है, एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, बारंबार वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर के अंदर सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे क्या लेना? कह रहे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे क्या लेना? आप जो माता छोटे से को बार बार सुनती है, वो ही मेरे मन में प्रकट हो, उन्हीं को मैं पाना चाहता हूँ। उन्हीं की आप सब लोग अभी दीपदान करोगे, वही उन्हीं कृष्ण को आप पाओगे। आगे कौन सा है? हे देवों के देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे कृष्ण, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। कृष्ण, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं दुख रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि अमृत दृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन हतिहीन मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए, मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, आपने उगलते बंधे हुए श्री विग्रह के द्वारा, देख रहे हो क्या कह रहे हैं? उगलते बंधे होने के बाद कृष्ण आपके विग्रह द्वारा आपने नल कुबर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्रों को जिस प्रकार विमुक्त कर दिया था, उसी प्रकार मेरे लिए भी अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। मेरा आग्रह तो आपकी प्रेमा भक्ति नहीं है, मोक्ष में नहीं है। लास्ट है ये, एक देव यहाँ पर श्रीमती राधा, पूरे दामोदर में यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं। हे देव, हे प्रकाशमान दीप्तिमान प्रभु के आश्रय स्वरूप, आपके उदर में बंधी हुई रस्सी रज्जु को भी, जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। बंधी हुई रस्सी भी इतनी सौभाग्यशाली है जो कृष्ण बंधे हैं जिसे, उस रस्सी को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। ये है कृष्ण। आगे क्या बता रहे हैं? आपकी परम प्रियति, किसका नाम ले रहे बताइए? श्रीमती राधा रानी की। जो आपकी परम प्रियति श्रीमती राधा रानी के लिए भी मेरा बारंबार प्रणाम है। तथा अनंत लीला, लीला नहीं, एक लीला नहीं, क्या लिख रहे हैं? जिसकी गिनती ना हो सके, गिनती नहीं है। समुद्र के पास अभी रामेश्वरम गए भक्त लोग, 10,000 भक्त रामेश्वरम गए। जाना था किसी कार्यवश नहीं जा पाए, 10,000, और वहां पर माँ हरि नाम का कीर्तन निकाला, पूरे रामेश्वरम में हरे कृष्णा घूम गया। 10,000 भक्त गए रामेश्वरम में और समुद्र के किनारे खड़े हो गए, कह रहे प्रभु फोन किया, कह रहे ये तो गिनती में हो रही है समुद्र की लहरें। इसी प्रकार भगवान के उतने ही नाम है, उतनी ही भगवान की लीलाएं हैं, उतना ही भगवान प्रेम करते हैं जितनी लीलाएं जो समुद्र की लहरें नहीं गिनती होती हैं, उतना अनंत लीलाओं वाले देवादिदेव कृष्ण आपके लिए मेरा बारंबार। ये अभी आपको देना नहीं है, मैं दामोदर श्लोक चला रहा हूँ 2 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट गए आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं 2 मिनट में चला रहा हूँ। श्री श्री दामोदर भगवान की, श्री श्री दामोदर भगवान की, कार्तिक मास महामहोत्सव की। मैं दामोदर श्लोक प्ले कर रहा हूँ, आपको